नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वक्त का बड़ा अपडेट है, राजस्थान नई भर्ती विज्ञप्ति। तो आरएएस के नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है 2023 और सबसे अहम बात 905 पद आरएएस भर्ती 2023 में रहने वाले हैं और ये आप लोगों के सामने पदों का विवरण है। राज्य सेवाओं की बात करें तो 424 पद हैं, अधीनस्थ सेवाओं की बात करें तो 481 पद यहाँ पर दिए गए हैं और ये अधीनस्थ सेवाओं की सूची है जिसमें देवस्थान विभाग, सहकारिता, राजस्थान तहसीलदार सेवा टीएसपी, इस तरीके से आबकारी, नियोजन, उद्योग विभाग और काफ़ी सारे यानी कि 22 जो विभाग हैं वो अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और जो आप लोगों के 21 जो विभाग हैं वो आते हैं राज्य सेवाओं के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, सहकारी, ये सारे के सारे आप हैं राज्य सेवा के। तो ये यहाँ पर टोटल पदों की संख्या भी दी गई है, उनका पे वेट मैट्रिक्स भी दिया गया, कौन से पे लेवल की वैकेंसीज़ हैं, तो ये आप लोगों के सामने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों की योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं, सबसे अहम बात ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से स्नातक, और जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर में पढ़ने वाले भी भर सकते हैं ग्रेजुएशन में, और जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है वो भी इसका जो फॉर्म है भर सकते हैं। उम्र की मैं बात करूं दोस्तों, 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष, और ये जो 21 और 40 वर्ष का जो आधार ईयर है वो 1/1/2024 का रहने वाला है। अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनके लिए 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो 40 साल की उम्र जिनकी 31 दिसंबर 2020 को नहीं हुई थी, वो 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आएंगी राजस्थान की उनमें अपना आवेदन कर सकते हैं। ये एज का अलग से प्रोसीजर है, कार्मिक विभाग की 23 सितंबर 2022 की जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, और 1 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दी जा रही, क्योंकि नोटिफिकेशन 2021 में आया था, 22 निकल गया तो 1 साल का जो गैप आया था वो यहाँ पर 1 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी होगी। इसके अलावा हम बात करें तो एक्स्ट्रा छूट के अलावा जो कैटेगरी जो छूट है वो देखिए, SC ST OBC MBC EWS पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, SC ST OBC MBC EWS महिला अभ्यर्थी 10 वर्ष, जनरल की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट, अन्य स्टेट से आती हैं कोई जनरल की महिला अभ्यर्थी तो उसे भी 5 साल की छूट मिलेगी। विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई, कितनी भी एज हो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र पूरी करनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। विडो डाइवोर्स के लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। और भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया। देखिए इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, लिखित एग्जाम, प्री होगा, फिर मेन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। 3 स्टेप्स, 3 चरण हैं। पहला चरण प्री का होगा, फिर मेंस का होगा और उसके बाद इंटरव्यू। अब इसमें इन्होंने बताया है कि परीक्षा जो है सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मेंस तो आप सबको पता है डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, कॉपी पेन से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये है ऑनलाइन आवेदन है 1 जुलाई से भरे जाएंगे साथियों, 1 से 31 जुलाई, 1 जुलाई से लेके और जुलाई महीने का अंतिम डे यानी कि 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके जो फॉर्म हैं आपको SSO ID से OTR के माध्यम से भरने पड़ेंगे। जो अभ्यर्थी OTR एक बार कर लेंगे, ठीक है, चाहे कर्मचारी बोर्ड की भर्तियों को OTR कर लीजिए, चाहे RPSC का कर लीजिए, तो उसके बाद आपको फ़ीस नहीं देनी। OTR की जो फ़ीस है साथियों वो यहाँ पर इन्होंने बताई है 400 और 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, संशोधन जो शुल्क है 500 रुपये। देखिए RPSC भी लूटने में लगा है, 500 रुपये चेंज करने के संशोधन के शुल्क होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने बताया कि OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि व लिंग में किसी भी स्तर संशोधन संभव नहीं होगा। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन 500 रुपये के द्वारा किए जा सकेंगे। और ये OTR की फ़ीस है साथियों। OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 600 रुपये जनरल के लिए है और क्रीमिलियर OBC MBC के लिए है। नॉन क्रीमिलियर OBC MBC SC ST EWS इन सब के लिए 400 रुपये है। ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी वर्ग में आते हैं और दिव्यांग हों उनके लिए भी 400 रुपये हैं। राजस्थान से बाहर के लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में उन्हें ट्रीट किया जाएगा। उम्र और जो
फीस है उसमें कोई कंसेशन नहीं होगा, जो है वो देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहला जो एग्ज़ाम है प्रीलिमिनरी उसकी यहाँ पर स्कीम है और सेकंड स्कीम है। जो पहला जो पेपर है प्री का वो 200 अंकों का होगा और 3 घंटे यानी कि 3 घंटे की अवधि का होगा। मेन एग्जाम में यहाँ पर आप लोग देखिए 15 टाइम्स टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज, 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो बुलाए जाएंगे किसमें, मेंस एग्जाम में। आप लोगों के सामने है 15 टाइम्स दिया गया है, 15 टाइम्स अप्रोक्सीमेटेड जो वैकेंसी है 905 का 15 गुना कितना होता है, ये कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएंगे। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। सेकंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, द कैंडिडेट्स अपियरिंग द मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 15% इन एग्रीगेट। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है जो पेपर होंगे आप लोगों के मेंस परीक्षा के, उसमें प्रत्येक पेपर में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 10 हैं, 10% है। उसके बाद एग्रीगेट आप लोगों का पेपर हैं उनके 15% एग्रीगेट होने चाहिए। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है, SC ST को 5% का जो रिलैक्सेशन है वो ये भी यहाँ पे मिलेगा। और जो मेन एग्ज़ाम है वो आप लोगों के 4 पेपर होंगे, 1 2 3 4, 200 अंकों के होंगे, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड वॉइस यानी कि जो आप लोगों का इंटरव्यू है ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू भी लिया जाएगा। यानी कि पिछले साल की जो भर्ती थी 2021 वाली, उसके इंटरव्यू की डेट भी जारी कर दी RPSC ने 10 जुलाई से 25 जुलाई तक। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू है वो 100 अंकों का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर का इंटरव्यू और सिलेबस और पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये जल्दी यहाँ पर वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। पिछला अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये 905 पदों पर RAS भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 31 जुलाई। ठीक है साथियों, तो ये बड़ी अपडेट है और ये आप लोग अपनों पदों का वर्गीकरण देख लीजिए साथियों। राज्य सेवा में किसको कितने मिल रहे हैं वो आराम से देख लीजिएगा। 21 डिपार्टमेंट्स का नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। ये अधीनस्थ सेवाओं के पद हैं 22 डिपार्टमेंट्स के, जिनको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। किसकी कैटेगरी में कितने कितने पद यहाँ पर मिल रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट टोटल दिया गया, उसके बाद जनरल SC ST विडो डाइवोर्स इनमें सब में कैलकुलेशन किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 905, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी कि प्री मेन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों की रहने वाली स्कीम परीक्षा की सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बताते हैं कि अब जिनको RAS बनना है वो कोई किंतु परंतु नहीं करना, आप लोगों को बस जुट जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंजिल है, बहुत बड़ी मंजिल है, जिसकी तरफ एक दिन भी डगमगाए तो ये समझ लीजिए कि वहाँ से वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जिनको तैयारी करनी है और जो तैयारी करते हैं वो लोग दोस्तों नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हैं, वो तैयारी ज़रूर करते हैं। लेकिन अभी भी जिन्होंने आज से इस वीडियो को देखने के बाद या इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद तैयारी शुरू कर दी है, समझ लो वो भी RAS बन सकता है। बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी और कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। और 905 पद और आपके आवेदन 1 जुलाई से भरे जाने हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।